लोगों को तवज्जो दिलाई पुराने और नए अहदनामे में अपनी तरफ। और पौलुस रसूल की अगर हम जिंदगी देखें तो उससे भी हमें यही पता चलता है कि वो जो एक बहुत ज़्यादा ग़ियूर फरीसी था और मसीहत को और खुदावंद की कलीसिया को ख़त्म कर देना चाहता था, किस तरह खुदावंद ने उसके ऊपर अपनी सच्चाई को जाहिर किया। और जब उसकी आंखें खुली तो अमाल की किताब में लिखा है कि वो फ़ौरन जाकर इबादत खानों में तालीम देने लगा और लोगों को बताने लगा कि खुदावंद यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है जो कि आने वाला था। और इसकी वजह से उस पर काफ़ी जुल्म और सितम भी हुआ, क्योंकि उस वक्त की जो यहूदी लीडरशिप थी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि पौलुस इस नए मज़हब को, इस नए एतकाद को प्रमोट करे। और इसलिए उन्होंने हर पूरी मुमकिन कोशिश की कि उसको जिस तरह हो सके तकलीफ पहुँचाएं, यहाँ तक कि एक दफ़ा उसको तकरीबन मुर्दा समझकर छोड़ भी दिया गया। लेकिन खुदावंद उसके साथ था और खुदावंद ने उसको मुकर्रर किया था गैर कौमों के लिए रसूल और अपनी गवाही के लिए बादशाहों के सामने और बड़े बड़े अहदेदारों के सामने। और खुदावंद ने उसको कसरत से इस्तेमाल किया और पौलुस रसूल की अकेले की मिनिस्ट्री तकरीबन बहुत सारे शागिर्दों की मिनिस्ट्री से ज़्यादा भारी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में 4 अनाजील के अलावा ज़्यादातर जो ख़त हैं वो पौलुस रसूल के हैं, जो पाक रूह की हदायत से लिखे गए। और खुदावंद ने उसको कसरत से इस्तेमाल किया और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जाकर उसने खुदावंद के जलाल के लिए मुनादी की, खुदावंद का शुक्र हो। और उसको अपने ईमान पे कोई शक नहीं था। He was sure about his faith and that's what he wanted to share with everybody else. और उसके ख़तों में इसी बात की हमें तरगीब मिलती है कि खुदावंद को उस जैसा फेथ या उस जैसा ईमान पसंद है जैसा कि उसके बंदे पौलुस का था। तो गुनाहों में मुर्दा होने का मतलब यह है कि हम जिस्मानी तौर पर तो जिंदा रहते हैं, लेकिन खुदावंद से हमारा जो रूहानी लिंक है वो टूट जाता है और उसके बाद हमारे अंदर जो खुदावंद को जानने की खुशी है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड, हम उसे खो देते हैं। लेकिन खुदावंद हमें जिंदा रखता है। उसकी वजह ये होती है कि खुदावंद इंतज़ार करता रहता है कि शायद ये मेरा बेटा या मेरी बेटी मुसरफ बेटे की तरह किसी वक्त भी मेरे पास आए तो मैं इनको माफ़ कर दूं। आखिरी चॉइस खुदावंद ने इंसान को खुद दी है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद फैसला करे कि उसने क्या करना है। खुदावंद किसी पर अपनी मर्जी को मुसल्लत नहीं करता और यही उसने आदम और हवा के साथ भी किया और आज भी किया। लेकिन सच्चाई ये है कि खुदा तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है और वो खुदावंद का जिंदा बेटा यीशु मसीह है। यूहन्ना की अंजील के 14 बाब में लिखा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। पौलुस ने उनको यही चीज समझाने की कोशिश की थी कि तुम खुदा यीशु मसीह के पास आने से पहले किस तरह की जिंदगी गुजारते थे। और आज भी तकरीबन ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तक हम खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते तब तक हमारी पुरानी इंसानियत जो है उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि पुरानी इंसानियत जो है वो हमारा तर्ज जिंदगी है जिसको हमने आदम और हवा से विरसे में पाया है। और इसलिए दाऊद कहता है कि मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ। लेकिन खुदावंद अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर जाहिर करता है। रोमियो के ख़त के 5 बाब में बहुत साफ तौर पे लिखा हुआ है कि क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ।
किसी रासबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जरूरत करे, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। तो ये एक बहुत अजीब व गरीब और एनकरेजिंग पैगाम है जो किसी और मजहब में नहीं, किसी और मजहबी लीडर ने नहीं दिया, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह ने निजात का वो काम मुकम्मल कर दिया जिसके लिए बाप ने उसे भेजा था। और खुदावंद ने इसलिए एक मौके पे कहा था कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत करता है कि मैं अपनी जान देता हूं और फिर उसे ले लूंगा। ये बाप ने हुक्म मुझे खुद दिया है। सो देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट। एक दफा यहूदी लीडरशिप ने खुदावंद से पूछा, यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 28 आयत में, बस उन्होंने उससे कहा हम क्या करें कि खुदा के काम अंजाम दें। यसु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। तो खुदा यसु मसीह पर ईमान लाना एक लिहाज से खुदा के हुक्म को मानना है। हम सबके पास मौका है कि हम अपनी अपनी जिंदगी में ये फैसला करें कि हमने क्या करना है, और यहूदी लीडरशिप की तरह ना तो खुद डामाडोल हों और ना दूसरों को खुदा के पास आने से रोकें। जैसे कि एक मौके पे यूहन्ना की अंजील उसके 7 बाब और 45 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो सरदार काहन और फरीसियों ने खुदावंद यसु को अरेस्ट करने के लिए हैकल के प्यादे जो थे उनको भेजा, और वो प्यादे जो थे वो वहां जाकर खुद भी खुदा उनका कलाम सुनने लग गए और उस पर ईमान ले आए और खाली हाथ वापस आ गए। तो 45 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, बस प्यादे सरदार काहन और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों ना लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए? भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं लानती हैं।